नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। हमारे खास कार्यक्रम में हम खास मुद्दों को लेकर आपसे रूबरू होते हैं। आज भी अपने इस कार्यक्रम में हम आपको बताने जा रहे हैं कि कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में चुनाव की बिसात पर अपने कौन कौन से मोहरे बिछाना शुरू कर दिए, जिनके सहारे कांग्रेस सत्ता पर काबिज होने का रास्ता तय करने पर विचार कर रही है। मध्य प्रदेश में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। कर्नाटक में बड़ी जीत मिलने के बाद कांग्रेस मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करने के लिए भ्रष्टाचार, महंगाई जैसे मुद्दों के साथ साथ सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पर भी चल पड़ी है। कांग्रेस ने 5 ऐसे बड़े कदम उठाए हैं जो सीधे धर्म कर्म से जुड़े हैं। कांग्रेस ने अपनी छवि बनाने के लिए पिछले साल लगभग 1 साल पहले ही प्लेटफॉर्म तैयार कर लिया था। पहले मंदिर पुजारी प्रकोष्ठ का गठन किया, शिवनारायण शर्मा को इसका अध्यक्ष बनाया गया। अब चुनाव से पहले इस प्रकोष्ठ ने सक्रियता दिखाना शुरू कर दिया है। 13 मई को इंदौर में खजराना गणेश मंदिर से बिजासन माता मंदिर तक निकाली गई धर्म रक्षा यात्रा इसी चुनावी रणनीति का हिस्सा थी। भारतीय जनता पार्टी की हिंदुत्ववादी छवि के सामने सॉफ्ट हिंदुत्व का चेहरा कांग्रेस के लिए कितना फायदेमंद होने वाला है, यह तो चुनाव के समय ही पता लगेगा। शिवराज सरकार भी सभी बड़े मंदिरों का कायाकल्प करने जा रही है। इसके लिए सरकार ने 3000 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान किया है। महाकाल मंदिर के बाद अब धीरे धीरे ओमकारेश्वर मंदिर, सलकनपुर माता मंदिर, पीताम्बरा मंदिर, शनिश्चरा मंदिर और मैहर माता मंदिर को भी सजाया और संवारा जाएगा। कांग्रेस ने सभी मंदिरों के कायाकल्प के लिए पर्यटन मंत्रालय को जिम्मा सौंपा है। 2018 के विधानसभा चुनाव के आंकड़े के अनुसार मध्य प्रदेश में लगभग 40 लाख से ज्यादा ब्राह्मण मतदाता हैं। यह कुल वोट बैंक का लगभग 10% है, जो विंध्य, महाकौशल, चंबल और मध्य क्षेत्र की 60 से ज्यादा सीटों पर अपना सीधा प्रभाव डालते हैं। ऐसे में यदि ब्राह्मण मतदाताओं का झुकाव कांग्रेस की ओर बढ़ता है तो कांग्रेस के लिए 2023 का रास्ता आसान हो जाएगा। राजनीति के जानकारों का मानना है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की धर्म रक्षा यात्रा कांग्रेस की कितनी रक्षा कर पाएगी, यह अभी नेपथ्य में है। लेकिन कांग्रेस की जो सभी धर्मों को साथ लेकर चलने की इमेज रही है, उससे इतर एक बात जरूर सामने है कि कांग्रेस ने जिस तरह धर्म संवाद का कार्यक्रम आयोजित किया, उसी तर्ज पर मुस्लिम समुदाय से जुड़ा कोई आयोजन नहीं किया है। दरअसल कांग्रेस के नेताओं को लगता है कि मध्य प्रदेश में मुसलमानों के पास राजनीतिक तौर पर कांग्रेस का विकल्प नहीं है। यही वजह है कि कांग्रेस बहुसंख्यकों के बीच अपना हिंदुत्ववादी चेहरा दिखाना चाहती है। कांग्रेस ने अपनी चुनावी रणनीति के लिए 5 सूत्रीय योजना बनाई है, जिसके तहत पहले चरण में मठ मंदिर की भूमि नीलाम न हो, पुजारी का वंश परंपरा से नामांतरण हो, कलेक्टर व्यवस्थापक न हो और पुजारी को सामान्य कृषक के अधिकार मिले। ये वो मांगे हैं जिसे कांग्रेस जोर शोर से उठा रही है। इसके माध्यम से कांग्रेस का मकसद चुनाव के दौरान पुजारियों को लामबंद करना है। कांग्रेस मंदिर पुजारी प्रकोष्ठ के जरिए ब्राह्मण मतदाताओं को साधना चाहती है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस धर्म के मुद्दे पर अपनी पैठ बनाने की कोशिश पिछले चुनाव से ही कर रही है। 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने राम वन गमन पथ को अपने वचन पत्र में शामिल किया था। इसमें उन धार्मिक स्थानों को आध्यात्मिक रूप से विकसित करने की योजना है। दूसरे क्रम में कांग्रेस 2023 के चुनाव में एक बार फिर श्री राम वन गमन पथ के मुद्दे को हवा देने के लिए तैयार है। अपनी चुनावी रणनीति के 5 सूत्रों में से तीसरे पर कांग्रेस मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा क्षेत्रों में धर्म रक्षा यात्राएं निकालेगी और इन यात्राओं में मध्य प्रदेश कांग्रेस मंदिर पुजारी प्रकोष्ठ द्वारा ही संचालित की जाएंगी और रक्षा अभियान, धर्म रक्षा अभियान के तहत निकाली जाने की यह योजना है। कांग्रेस अपने हिंदूवादी छवि निखारने के लिए चौथे क्रम में धार्मिक कथाओं का सहारा लेगी और पिछले 6 महीने में मध्य प्रदेश के हर जिले में कांग्रेसी नेता कथाएं सहित अन्य धार्मिक आयोजन करा रहे हैं। इंदौर में कांग्रेस विधायक अपने क्षेत्र के लोगों को हरिद्वार और अयोध्या की धार्मिक यात्राएं करा रहे हैं। इसी क्रम में भोपाल में कांग्रेस नेता मनोज शुक्ला महिलाओं को अलग अलग जत्थों में मथुरा वृंदावन की धार्मिक यात्रा करा रहे हैं। और अंत में
कांग्रेस धर्माचार्यों को एकत्र करने का काम कर रही है। 2 महीने पहले पीसीसी में धर्म संवाद कार्यक्रम का श्री गणेश हुआ था। इसमें प्रदेश भर के मठ मंदिरों के पुजारी और धर्माचार्य शामिल हुए थे। कार्यक्रम के लिए कांग्रेस कार्यालय को भगवा रंग के झंडों से सजाया गया था। धर्म संवाद में धर्माचार्यों ने अपनी बातें रखी थी। इस कार्यक्रम के तहत कांग्रेस धर्माचार्यों और भाजपा के पारंपरिक हिंदू वोट में सेंधमारी की कोशिश में अब कांग्रेस के सॉफ्ट हिंदुत्व का चेहरा प्रदेश के मतदाताओं को कितना रास आता है और कितना प्रभावित कर पाता है, और कांग्रेस का यह चुनावी पैंतरा कितना कारगर होगा, यह मतदाता ही बतलाएंगे। लेकिन कांग्रेस सत्ता में वापसी के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। कांग्रेस सिंपैथी वोट के लिए भी प्रयासरत है और इस दिशा में कांग्रेस मतदाताओं के बीच यह बात लेकर जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने जनमत का अपमान किया है और सत्ता के लालच में जनादेश को दरकिनार कर अपना स्वार्थ सिद्ध किया है। अब कांग्रेस इस हिंदुत्ववादी पार्टी बन रही है। हिंदुत्ववादी चेहरे से ब्राह्मण मतदाता कितने प्रभावित होंगे और कांग्रेस को इससे सिर्फ फायदा ही होगा, या फिर कांग्रेस के अल्पसंख्यक और परंपरागत मतदाताओं पर कांग्रेस के इस चेहरे का विपरीत प्रभाव भी पड़ सकता है। और संघ की ही एक शाखा राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के माध्यम से भाजपा कांग्रेस के अल्पसंख्यक मतदाताओं में पहले ही सेंधमारी कर चुकी है। ऐसे तमाम सवालों के जवाब तो मतदाता ही देंगे अपने मताधिकार के प्रयोग से, जो हमें और आपको चुनाव परिणाम के रूप में सामने दिखेंगे। हमारे खास कार्यक्रम में आज इतना ही। अपने अगले कार्यक्रम में ऐसे ही राजनीतिक और समसामयिक मुद्दों को लेकर आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।